मानसरोवर जो वर्तमान में चीन में स्थित है, कभी ठमानस सरोवर के नाम से विश्व विख्यात था। इसमें रहने वाले हंसों की खूबसूरती अप्रतिम थी। ऐसे हंस जो नीले आकाश में सफ़ेद बादलों की छटा से भी अधिक मनोरम थे। उन श्वेत हंसों के बीच दो दो स्वर्ण हंस भी थे। स्वर्ण हंस श्वेत हंसों से आकार में बड़े थे और बिल्कुल एक जैसे थे। दोनों समान रूप से गुणवान थे और शीलवान भी थे। उनमें से एक राजा था और दूसरा उसका वफादार सेनापति। राजा का नाम युधिष्ठिर था, सेनापति का नाम सुमुख था। दोनों हंसों की चर्चा चारों लोकों में थी। कालांतर में मनुष्य को भी उनके गुण सौंदर्य का पता होने लगा। वाराणसी नरेश ने जब इनके सौंदर्य की चर्चा सुनी तो उन्हें हंसों को पाने की प्रबल इच्छा हुई। उन्होंने अपने राज्य में मानस सदृश एक मनोरम सरोवर का निर्माण करवाया, जिसमें हर प्रकार के आकर्षक जलीय पौधे, मत्स्य और जलीय पक्षियों की सुंदर प्रजातियां भी वहां बसाई गई। साथ ही राजा ने वहां बसने वाले सभी पक्षियों की पूर्ण सुरक्षा की भी घोषणा करवाई, जिससे दूर दूर से आने वाले पक्षी स्वच्छंद भाव से वहां विचरण करने लगे। एक बार वर्षा काल के बाद जब हेमंत ऋतु प्रारंभ हुआ और आसमान का रंग बिल्कुल नीला होने लगा, तब मानस के दो हंस वाराणसी के ऊपर से उड़ते हुए जा रहे थे। तभी उनकी दृष्टि राजा द्वारा निर्मित सरोवर पर पड़ी। सरोवर की सुंदरता उन्हें सहज ही आकर्षित कर गई। तत्काल ही वे नीचे उतर आए और महीनों तक वहां की सुरक्षा सुंदरता का आनंद लेते रहे। फिर वर्षा ऋतु के प्रारंभ होने से पूर्व वे मानस को प्रस्थान कर गए। मानस पहुंचकर उन्होंने अपने साथियों के बीच वाराणसी के कृत्रिम सरोवर की इतनी प्रशंसा की कि सारे के सारे हंस वर्षा के बाद वाराणसी जाने को तत्पर हो उठे। हंसों के राजा युधिष्ठिर और उसके सेनापति सुमुख ने अन्य हंसों की इस योजना को समुचित नहीं माना। युधिष्ठिर ने उनके प्रस्ताव का अनुमोदन न करते हुए कहा कि पंछी और जानवरों की एक प्रवृत्ति नहीं होती। वे अपनी संवेदनाओं को अपनी चीखों से प्रकट करते हैं, किंतु मानव बड़ा चतुर होता है। अपनी भंगिमाओं को वह जो प्रस्तुत करता है, उसके ठीक विपरीत वह कर्म करता है। फिर भी कुछ दिनों बाद हंसराज को हंसों की जीत के आगे झुकना पड़ा और वर्षा ऋतु के बाद मानस के समस्त हंसों के साथ वाराणसी को प्रस्थान कर गए। जब मानस के हंसों का आगमन वाराणसी के सरोवर में हुआ तो राजा को इसकी सूचना मिली, तो उसने अपने एक निषाद को उन दो विशिष्ट हंसों को पकड़ने के लिए नियुक्त किया। एक दिन युधिष्ठिर जब सरोवर की तट पर स्वच्छंद भ्रमण कर रहा था, तभी उसका पैर निषाद द्वारा बिछाए गए जाल पर पड़ा। अपने पकड़े जाने की चिंता छोड़ उसने अपनी तीव्र चीखों से अपने साथी हंसों को तत्काल वहां से प्रस्थान करने को कहा, जिससे मानस के सारे हंस वहां से क्षण मात्र में अंतर्ध्यान हो गए। रह गया तो उसका एकमात्र वफादार हमशक्ल सेनापति सुमुख। हंसराज ने अपने सेनापति को भी उड़ जाने की आज्ञा दी, पर वह दृढ़ता के साथ अपने राजा के पास ही जीना मरना उचित समझा। निषाद जब उन हंसों के करीब पहुंचा तो वह आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि पकड़ा तो उसने एक ही हंस था, फिर भी उसके सामने दूसरा निर्भीक खड़ा था। निषाद ने दूसरे हंस को इसका कारण पूछा तो वह और भी चकित हो गया, क्योंकि दूसरे हंस ने उसे यह बताया कि उसके जीवन से बढ़कर उसकी वफादारी और स्वामी भक्ति है। एक पक्षी के मुख से ऐसी बात सुनकर निषाद का हृदय परिवर्तन हो गया। वह एक मानव था, किंतु मानव धर्म के लिए वफादार नहीं था। उसने हिंसा का मार्ग अपनाया था और प्राणातिपात से अपना जीवन निर्वाह करता था। शीघ्र ही उस निषाद ने अपनी जागृत मानवता के प्रभाव में आकर दोनों ही हंसों को मुक्त कर दिया। दोनों हंस कोई साधारण हंस तो थे नहीं। उन्होंने अपनी दूरदृष्टि से यह जान लिया था कि वह निषाद निसंदेह राजा के कोप का भागी बनेगा। अगर निषाद ने उनकी जान बख्शी थी तो उन्हें भी निषाद की जान बचानी थी। अतः तत्काल वे निषाद के कंधे पर सवार हो गए और उसे राजा के पास चलने के लिए कहा। निषाद के कंधों पर सवार जब ये दोनों हंस राज दरबार में पहुंचे तो समस्त दरबारीगण चकित हो गए। जिन हंसों को पकड़ने के लिए राजा ने इतना प्रयत्न किया था, वे स्वयं ही उसके पास आ गए थे। विस्मित राजा ने जब उनकी कहानी सुनी तो उसने तत्काल ही निषाद को राजदंड से मुक्त कर पुरस्कृत किया। उसने फिर उन ज्ञानी हंसों को आतिथ्य प्रदान किया तथा उनकी देशनाओं को राज दरबार में सादर सुनता रहा।
इस प्रकार कुछ दिनों तक राजा का आतिथ्य स्वीकार कर दोनों ही हंस पुनः मानस को वापस लौट गए। इस जातक कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि इंसान को सदैव सच्चाई की राह पर निर्भीकता से चलते हुए अपने कर्म, रिश्तों और सामाजिक जीवन में वफादार रहना चाहिए।